हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा हैंडलिंग। तो बच्चों, जैसे मैथमेटिक्स में हमारे 3-4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। इसी तरह से एक और पार्ट होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अब ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, ये भी एक साइंस है जिसमें कि हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है, फिर उनको प्रेजेंट करते हैं और फिर उनको एनालिसिस करके तब उनके हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या रिजल्ट निकला है वो देखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हम ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर प्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं? हम प्रेजेंट करते हैं हम टेबल्स के और ग्राफ्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, क्लियर। तो स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है डेटा हैंडलिंग, क्लियर। अब ये डेटा किस चीज़ का हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। तो डेटा, जो भी न्यूमेरिकल डेटा आएगा उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, किस बच्चे का कितना वेट है, ठीक है। उनकी हाइट का डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपके क्या मार्क्स आए हैं उनका हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर सारे सब्जेक्ट्स का जो टोटल आया है, बच्चों का टोटल मार्क्स का भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हर एक बच्चे का कितना कितना टोटल आया है, ठीक है। और इसी तरह से हम डिफरेंट सिटीज़ के टेम्परेचर का भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स में ही आएंगे ना, नंबर्स में ही आएंगे सब। तो इसी तरह से हम इन सब का डाटा कलेक्ट करके फिर उनको प्रेजेंट करेंगे, तब उन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अब इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इसकी हेल्प से हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो the weight of 25 students of a class measured in kilogram are obtained as under. अब एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट को हमने, सब बच्चों के वेट को हमने कलेक्ट किया। तो जब हम पहली बार किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है रॉ डेटा, क्योंकि वो किसी सीक्वेंस में नहीं है, बस हमने बच्चे को बुलाया, मेजर किया वेट और लिख लिया, ठीक है। तो इसलिए उसको रॉ डेटा बोला जाता है, ठीक है। और जो भी हमने उनके वेट्स ये लिखे हैं, इनको स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। ये एक ऑब्जर्वेशन, 35 एक ऑब्जर्वेशन है, 28 एक ऑब्जर्वेशन है, तो इनको ऑब्जर्वेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। तो अरेंज हम करेंगे या तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, है ना, या तो छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में, है ना। तो इन असेंडिंग ऑर्डर में इनको हमने अरेंज किया, क्लियर। तो सबसे अब अरेंज करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ हम देखेंगे और देखेंगे, पता करेंगे तो पता चलेगा हमें कि हमारी जो सबसे छोटी फिगर है वो है 25। 25 जो नंबर है वो सबसे छोटा है। और एक बात और है कि अब 25 स्टूडेंट्स हैं तो सबका वेट अलग अलग तो होगा नहीं, किसी किसी बच्चों का, एक या दो बच्चों का या मोर देन 2 का भी सेम वेट हो सकता है, ठीक है। तो हमको वही देखना है। अब यहाँ 25 है तो 25 हमें ये चेक करना है और किसी का वेट तो नहीं है, नहीं है, तो हमने यहाँ देखे 25 लिखा, फिर देखा नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, तो 26। अब 26 कितनी टाइम आ रहा है, ठीक है, तो 26 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमने यहाँ 3 टाइम्स लिख लिया। और आपको ये भी करना है कि लिखने के बाद कट करते जाएं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब ज़्यादा फिगर्स होती हैं
तो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। फिर 26 के बाद इसी तरह से देखना है नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो 27 है, तो 27 कितने टाइम्स है वो देखना है। इसी तरह से आगे चलेंगे, 28 देखेंगे, फिर 29, 30, 31, 32, 33। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा 32 तक है, 33 और 34 नहीं है तो हमने नहीं लिखा। फिर 35 2 टाइम्स, 36 2 टाइम्स। तो इस तरह से हम इनको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अरेंज करने के बाद, ठीक है, अब हमें देखना है कि जो सबसे लोएस्ट वेट था वो था हमारा 25 kg और सबसे हाईएस्ट वेट था वो 36 kg, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, फिर उनका हम डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस निकलता है उसको हम कहते हैं रेंज। क्लियर? तो यहाँ जो रेंज है वो है 11, क्योंकि 36 में से 25 माइनस करेंगे तो रेंज आ जाएगी हमारी 11। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले हमने क्या किया कि डाटा कलेक्ट किया, उसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए हमने आपको बताया था टेबल्स और ग्राफ्स के फॉर्म में हम इनको प्रेजेंट करते हैं। तो हम टेबल के रूप में इनको, टेबल के फॉर्म में इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे वेट ऑफ चिल्ड्रन, फिर ये आता है टैली मार्क्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टैली मार्क्स बनाया जाता है, फिर आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, देखा था 25, 26 जो जो नंबर वहाँ थे वो एक एक टाइम हम उनको लिख लेंगे, और टैली मार्क्स में हम वो लिखते हैं जितने टाइम वो अकर हुए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ही वही है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। कितने टाइम वो ऑब्जर्वेशन आई है वही टैली मार्क्स है, ठीक है। तो अब 25 1 टाइम था तो 1 आया, फ्रीक्वेंसी उसकी 1 हो गई। 26 3 टाइम आया था तो 3 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे और 3 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी। 27 2 टाइम्स था तो 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 28 5 टाइम्स था तो टैली मार्क्स बनाने के लिए मैक्सिमम 4 लाइन हम ड्रॉ कर पाते हैं और 5th लाइन को हम स्लैंटिंग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम आ रही 5, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हुई, 6 7 8 हुई मान लो, तो 6 हुई तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 हुई तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 8 हुई तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे और 9 हुई तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और फिर 10 हुई तो 5th लाइन फिर स्लैंटिंग आ जाएगी। तो आपने समझ लिया, मैक्सिमम 4 लाइन्स हम ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसी तरह से 29 2 टाइम्स एंड सो। और एक चीज़ और है, जब भी आप फ्रीक्वेंसी बना लें तो उसके बाद इनको टोटल करके ज़रूर चेक कर लें कि आपका जितने स्टूडेंट्स थे ना, 25 स्टूडेंट्स थे, तो ये टोटल होके 25 आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये 25 या जो भी आपके जितना भी टोटल है वो नहीं आता है तो इट मीन्स आपने यहाँ लिखने में कोई मिस्टेक करी, क्योंकि यहाँ तो आप 1 1 टाइम लिख रहे हैं, यहाँ आप टोटल टाइम लिख रहे हैं कि कितनी टाइम ये रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने स्टैटिस्टिक्स में, डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले सीखा है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फिर डेटा क्या होता है, फिर एरे क्या होता है, रेंज क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, नॉलेजफुल रही हो आपके लिए। और इसके बाद का फिर मैं एक और टॉपिक आपके साथ में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।